मोदी जी और योगी जी से एक शिकायत है। शिकायत ये है कि आप पीडीएस के तहत 33 रुपये किलो चावल खरीद कर और 24 रुपये किलो गेहूं खरीद करके, यानी कि कोटेदार के गोदाम तक पहुंचाने तक आपका ये खर्चा आता है। लेकिन इतना खर्च करने के बावजूद भी आप 3 रुपया किलो चावल दे देते हैं और 2 रुपया किलो गेहूं दे देते हैं। उसमें 33 रुपये में से 3 रुपये माइनस कर दीजिए तो बचा कितना? 30 रुपया किलो पीछे आपका नुकसान हो रहा है और गेहूं में 22 रुपया किलो आपका नुकसान हो रहा है। वो आप नुकसान सह ले रहे हैं, लेकिन कोटेदारों को 70 पैसा कमीशन दे रहे हैं। सोचिए, कोटेदार इतना मेहनत कर रहा है, इस कोरोना काल में इतना मेहनत किया है, उतना मेहनत कोई अधिकारी नहीं किया है, फिर भी जो है आप 70 पैसा कमीशन देते हैं। बताइए कोटेदार का घर कैसे चलेगा? आप 30 रुपये किलो का नुकसान सह ले रहे हैं चावल में, गेहूं में 22 रुपये किलो का नुकसान सह ले रहे हैं, लेकिन 70 पैसा को कोटेदार कह रहा है कि 2 रुपया कर दीजिए, तो आप 1 रुपया 30 पैसा नहीं सह पाएंगे। आप बोलते हैं नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? 30 रुपया चावल में सह लेंगे, वो हो जा रहा है, लोगों को देने के लिए आपके पास है, लेकिन कोटेदार जो है 2 रुपया किलो के पीछे का कमीशन मांग रहा है, तो आप नहीं दे पा रहे हैं। कोटेदार बेचारा भूखमरी के कगार पे आ गया है। कोटेदारों के सामने इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि कोटेदार परेशान है। योगी जी, आपसे नम्र निवेदन है, 80,000 कोटेदार परिवार की बात है। 80,000 कोटेदार यूपी में परेशान हैं। कम से कम आप 2 रुपया कमीशन तो कर दीजिए चुनाव से पहले। आप पे सभी लोग उम्मीद लगा के रखे हैं कि योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो उम्मीद पे पानी ना फेरिए और चुनाव से पहले जो है कमीशन कम से कम 2 रुपया किलो पीछे कर दीजिए। कोटेदार देखिए आपसे कदम से कदम मिला के चलने के लिए अभी भी तैयार है। तो मैं उम्मीद करता हूं और सभी कोटेदारों की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है कि 2 रुपया कम से कम कमीशन कर दीजिए। भाड़ा वाड़ा भी देख लीजिए, आप जो भी आपको उचित लगे वो दीजिए। आप जो भी कहते हैं हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं। तो आप कम से कम, हम लोगों का 6-7 मांग है, छोटा छोटा मांग है, वो भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इतना नुकसान सह सकते हैं तो 2 रुपया और नुकसान सह के कम से कम कोटेदारों का तो भला कर दीजिए। कोटेदार परेशान है, उसको भी तो ध्यान में रखिए। चलिए, आपसे एक बार और नम्र निवेदन हम करते हैं कि आप कोटेदारों का बात सुनेंगे और उस पर विचार करके जल्द से जल्द